देखते देखते अगस्त आ गया और तुम अभी भी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो पा रहे हो, जबकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। एग्जाम हॉल में तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा। आज मैं तुम्हारी आंखें खोल के रख दूंगा, तुम्हें एहसास होगा कि हर सेकंड बोर्ड एग्जाम की तरफ बढ़ रहा है और तुम अगर अब भी सीरियस नहीं हो पाए तो तुम बहुत कुछ खो दोगे। इसके पहले जब जुलाई की शुरुआत हुई थी तब भी मैंने तुम्हें अच्छी तरह एडवाइस देकर समझाया था और बताया था कि जुलाई से अपना मोमेंटम बनाओ, और बहुत सारी टिप्स भी दी थी और कई सारे बच्चे तो उसे फॉलो भी करने लगे। लेकिन तुम बस YouTube पर वीडियो देखकर अपना काम चला लेते हो और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखो, ये वीडियो टाइम पास के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जो मैं तुम्हें अगस्त से टिप्स दे रहा हूँ ना, उसे अच्छे से फॉलो करो और 95% से भी ज्यादा अंक लाने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए टिप की बात कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है ब्लूप्रिंट को समझना। क्योंकि अभी तक तुम्हें यही पता नहीं होगा कि किस चैप्टर से कितने अंक का आना है और कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए सबसे पहले हर विषय का ब्लूप्रिंट तुम्हारे पास होना चाहिए। इसे स्टडी रूम में चिपका लो ताकि कुछ समय बाद ये तुम्हें याद ही हो जाए। देखो, ब्लूप्रिंट का अपना एक महत्व होता है। इससे हमारा अध्ययन एक सही डायरेक्शन में होगा और उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ लॉन्ग आंसर याद करना है और कहाँ शॉर्ट आंसर में काम चल जाएगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। यह है स्टडी मटेरियल एकत्रित करना, और इसे मैंने जुलाई के महीने में भी आपके साथ में शेयर किया था। ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल होगा ही नहीं तो आप कैसे पढ़ाई करोगे। अगर आपके पास पर्याप्त गाइड, प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन, पुराने पेपर नहीं होंगे तो अध्ययन उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। अब तुम में से कई बच्चे सोचते हैं कि सर, प्रश्न बैंक या परीक्षा अध्ययन तो नए सत्र की ही खरीदेंगे ना। तो देखो, अगर नए सत्र की परीक्षा अध्ययन या प्रश्न बैंक का तुम वेट करोगे तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो पुराने सत्र की ही ले लो अगर कहीं मिल जाए, क्योंकि नए और पुराने सत्र में ज्यादा अंतर नहीं आता, और अगर थोड़ा बहुत अंतर आ भी जाएगा तो हम उसे बाद में कवर कर सकते हैं ना। लेकिन उस थोड़े से अंतर के लिए अपना पूरा महीना बर्बाद क्यों करें। इसलिए जो पिछले साल बच्चे थे, आपके सीनियर होंगे वो, अगर वो आपके टच में है तो आप उनसे पुराने पेपर ले सकते हो और परीक्षा अध्ययन भी ले सकते हो पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अध्ययन करना। जब तुम्हारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो जाए तब प्रत्येक विषय में 2-2 दिन के छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो, क्योंकि छोटे लक्ष्य जब पूरे होंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम मोटिवेट भी होते रहोगे, और यही मोटिवेशन तुम्हें आगे पुश करेगा। जैसे तुमने सोचा कि अगले 2 दिन हिंदी के मात्र 15 प्रश्न याद करने हैं, तो अब तुम उन 15 प्रश्नों को याद करने में जुट जाते हो और 2 दिन होते होते तुम 13 प्रश्न याद कर लेते हो, या हो सकता है कि आप 15 भी याद कर लो। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि तुमने कम से कम छोटा लक्ष्य बनाकर 13 प्रश्न याद तो किए। जबकि अगर तुम लक्ष्य ना बनाते तो शायद कुछ भी याद ना हो पाता। इसलिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलकर छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें प्राप्त करना है, और वही हमारी असली प्रेरणा बनेंगे। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 4 की, जो कि है हर हफ्ते रिवीजन। बिल्कुल, तुमने जो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर 1 हफ्ते में याद किया है, यदि उसका समय पर रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। फिर अपने आप को ब्लेम करोगे कि मुझे याद नहीं होता या याद किया हुआ भूल जाता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न तुम्हारे हाथ में कुछ याद रखना है, ना ही कुछ भूलना। जो तुम्हारा दिमाग बार बार देखता है वो तुम्हें याद रहेगा, और जो तुम बार बार नहीं देखोगे वो तुम भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। रिवीजन के बिना हर अध्ययन बेकार ही है। रिवीजन एक स्टूडेंट की ताकत होती है। टॉपर बार बार रिवाइज करते हैं, इसलिए वो उत्तर उन्हें याद रहता है। तो अब से तुम्हें भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। जो भी याद करो, हफ्ते में कम से कम 1 बार उसका रिवीजन जरूर करो। इससे तुम्हारे दिमाग में उस उत्तर की एक मेमोरी बन जाएगी और उत्तर आपको याद रहने लगेगा।
अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की, जो कि है स्वयं का टेस्ट। देखो, तुम्हें खुद का ही टेस्ट लेना पड़ेगा। इसके लिए जो तुमने हफ्ते भर के प्रश्न याद किए हैं उन्हें एक ब्लैंक पेपर पर लिख लो और किसी से उसमें 5 प्रश्नों में टिक लगवा लो। ये वाली टिप मैंने जुलाई के महीने में भी आपको बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 ही महीना हुआ है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। और जो आप वो 5 प्रश्न टिक लगवा रहे हो वो आप नहीं बताओगे, वो कोई भी फैमिली मेंबर टिक लगाएगा, वो अपने हिसाब से लगाएगा। बस तुम्हें लगाए हुए जो टिक है उनका आंसर खुद से पूरी ईमानदारी से लिखना है एकांत में बैठ के। उसके बाद जब आंसर आप लिख दो तो चेक करो कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आप पे नहीं आया या कोई गलती की, मिस्टेक की, उसको उसी टाइम रिवाइज करो। कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास मौका है अपने आप को बेहतर करने का। मेहनत, लगन और निरंतरता से आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में कहीं भी रिश्तेदारी या मित्रता ज्यादा निभाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं रिश्तेदारी में जाने की जरूरत है कि कहीं भी आप चले जाओ रिलेशंस में। कहीं भी बोर्ड एग्जाम जब होता है तो कहीं भी नहीं जाना होता है, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और चैनल पर बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, क्लास 10 की मैथ्स भी उपलब्ध है और डेली वीडियोस आते हैं, लाइव भी होता है। तो आप YouTube पर सर्च करेंगे, जो कि हमारा चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो वहाँ पे मैं आपको टीच भी करता हूँ और बीच बीच में इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस भी डाल देता हूँ ताकि आपका मोटिवेशन पढ़ाई के प्रति बना रहे। और बताने का तरीका सिंपल रहता है लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके बनाया है। तो ये तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी है अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना और वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने संदीप सर को सपोर्ट भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और धमाकेदार लेके आपके लिए, कुछ आपके काम का हो, बोर्ड एग्ज़ाम में आप कुछ अच्छा कर पाएँ। तो बहुत सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में सारे MCQs बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, एक अंदर मोटिवेशन जगा के रखिए। और जो मैंने आपको टिप बताई हैं उन पर बहुत ही अच्छे से गौर करना है। और अगर आप मेरी बताई हुई टिप पर चलते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये गारंटी है। क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन में बच्चों को यही टिप्स देता हूँ और बच्चे 92, 93, 94, 95 ऐसे नंबर लेकर आते हैं। तो अगर आप भी ये लाएंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। हर साल मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं आपसे पढ़कर 95% लेकर आया हूँ, 91% लेकर आया हूँ। मुझे काफ़ी खुशी होती है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार आप भी फोड़ें एग्ज़ाम में। और पहली बार आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन स्ट्रेटजी सही रहेगी तो परीक्षा का डर उतना नहीं लगेगा। नर्वसनेस तो सबको होती है, वो तो होगी ही, लेकिन परीक्षा का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अगस्त से ही अभी से रूल बना लो, पढ़ने का बिल्कुल जुनून पैदा कर लो, तो आप अभी से भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हो। थैंक यू।